कार्यपत्र 32 दिनांक 16/9/2020 विषय हिंदी कक्षा 10। आज का कार्यपत्र आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से एक कविता है। पद्य खंड में उत्साह उससे ली गई, उस पर आधारित है। उत्साह कविता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कार्यपत्रक में शायद थोड़ी कम जानकारी दी हुई है निराला जी के बारे में। निराला जी को महाप्राण निराला भी कहा जाता है और यह हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 आधार स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। हिंदी साहित्य में इनका जो योगदान है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमेशा क्रांति, उत्साह, वीर भाव कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पहले इनके बारे में क्या दिया गया है, फिर इनकी कविता को पढ़ते हैं। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति की ओर भी संकेत करता है। यानी जो बादल लोग प्यासे जीवों की प्यास बुझा रहा है, अगर ज़रूरत पड़े, अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाए या गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए, तो वही बादल नए पौधे उगाने के लिए या नवजीवन के निर्माण के लिए विप्लव भी ला सकता है। विप्लव का मतलब बच्चों आंधी तूफान होता है, या वो कहते हैं ना हम प्रलय, वो प्रलय भी है। ठीक है। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। हाँ बच्चों, देखो इस पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि हमारे जो सिलेबस में हिंदी साहित्य क्यों रखा जाता है। आपको लगता होगा नंबर मिल जाते हैं हिंदी पढ़ने से, ये हिंदी ज्ञान होता है। हाँ, इसके साथ एक बहुत बड़ा कारण क्या है बच्चों, हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं अपने आत्मविकास के लिए। साहित्य हिंदी हो या अंग्रेज़ी, वो व्यक्ति का आत्मविकास करता है। हर साहित्य की अपनी विशेषता होती है, हर भाषा के साहित्य की, और वही हर भाषा के साहित्य का सम्मान होता है। सम्मान मतलब बराबर का सम्मान होता है। ठीक है। और हर भाषा का साहित्य व्यक्ति के आत्मविकास को बढ़ावा देता है। तो हम हिंदी साहित्य व्यक्ति आत्मविकास के लिए पढ़ता है, और व्यक्ति का आत्मविकास होगा तो समाज का विकास अपने आप ही ऑटोमेटिकली होगा। तो ये बात सही है कि साहित्य के निर्माण की भूमिका में समाज के निर्माण की भूमिका में साहित्य की महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलें आगे, कविता पढ़ लेते हैं। कविता के शब्द हैं बादल गरजो। ओ बादल गरजो। बच्चों इस कविता में बादल के माध्यम से, क्योंकि उत्साह है इसका शीर्षक, तो उत्साह किसका स्थायी भाव है रसों में, वीर रस का। यानी जो व्यक्ति वीर हैं, जिनमें शौर्य की भावना है, जिनमें बलिदान की भावना है, जिनमें त्याग की भावना है, वही व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों में उत्साह पाया जाता है। देखो बच्चों, अगर मान लो चोर डकैती है, तो वो भी जान हथेली पर लेकर के लोगों के दरवाजे तोड़कर चोरी कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में भय होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य गलत होता है। लोगों की रक्षा करने का नहीं होता, उन्हें लूटने का उद्देश्य होता है। इसलिए उनका नकारात्मक उद्देश्य होता है, इसलिए उनके मन में डर होता है। उत्साह किसके मन में होता है? जो लोगों की रक्षा करता है ना, लोगों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देता है, उसी व्यक्ति के मन में उत्साह होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो समाज का भला कर सकते हैं पर कर नहीं रहे, उनको भी इस कविता के माध्यम से बादल के रूप में समझाया है।
तो व्यक्ति निराला जी बादल से जो अनुनय विनय कर रहे हैं वही उस व्यक्ति पर भी, ऐसे व्यक्तियों पर भी, कर्मठ व्यक्ति, समाज के कर्मठ और समाज सुधारक व्यक्तियों पर भी फिर ये बात होती है। क्या कहते हैं? बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। क्या कह रहे हैं? हे धराधर, हे बादल, इस गगन को चारों तरफ से घेर लो, घने रूप से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित यानी सुंदर। तो कवि क्या कह रहा है कि जब बच्चों देखो, ये आपने भी देखा होगा, जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो बादल घुमड़ रहे होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। कैसे लगते हैं? कभी कभी ऐसे लगते हैं वो जैसे किसी के घुंघराले बाल। ठीक है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल यानी बच्चा, यहाँ पर क्या बोला? बच्चे, बच्चों की कल्पना कैसे पाले, यानी बच्चे अपनी कल्पना में बादलों का रूप बदलता रहता है हवा से। उन्हें कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है, हम लोगों को भी दिखता है पर हम लोग कहते नहीं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? कैसे पाले, बालों की तरह लग रहे हैं। ठीक है। घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कल्पना में हैं वो बाल घुंघराले। ठीक है। विद्युत छवि उर्मे, तो इनके तुम्हारे हृदय में कवि नवजीवन वाले। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में क्या है? विद्युत की, बिजली की छवि। ठीक है। और क्या क्या देने वाले हो तुम? नवजीवन देने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरज, और तुम्हारे हृदय में वज्र के समान उत्साह छिपा हुआ है। ठीक है। फिर अब तुम इस संसार को फिर से नवनिर्माण के लिए तैयार कर दो, बादल गरजो। विकल, विकल उन्मन थे, उन्मन, विकल यानी कहते हैं बेचैन। ठीक है। विकल यानी बेचैन, व्याकुल, और उन्मन यानी बिना मन के। ठीक है। जब हमारा मन बेचैन होता है तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। विकल, विकल उन्मन थे, उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। क्या कह रहे हैं? अभी तक सभी लोग बहुत ज़्यादा गर्मी से, विश्व के सभी लोग गर्मी से बहुत अधिक व्याकुल हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, और उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो अब अचानक से बादल किसी अज्ञात दिशा से, हमें इनकी दिशा का नहीं पता, कहीं से भी आ जाते हैं अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। ये जो धरा गर्मी से तप रही है, धरती जो गर्मी से तप रही है, इसको अपने शीतल जल से फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। अर्थात हे समाज सुधारक व्यक्तियों, मनुष्यों, अपने मन में उत्साह भरो और समाज को सुधारने का प्रयत्न करो। चारों तरफ से समाज में फैली बुराइयों का विरोध करना शुरू कर दो। ठीक है। और इस संसार में बुरी रीतियों से पीड़ित जो लोग हैं उनको आज़ाद करवा दो। हे बादल रूपी समाज सुधारक लोगों, गरजो, कर्म करो समाज सुधारने के लिए। कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं जिनमें पीला रंग किया हुआ है, तो हम इनके अर्थ देख लेते हैं। धराधर यानी बादल, ललित सुंदर बता दिया था मैंने, उर यानी हृदय, वज्र यानी, वज्र का अर्थ भी बिजली है, और विद्युत का मतलब भी बिजली। बिजली देखो, वज्र का मतलब बेटे कठोर होता है, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है। विद्युत बिजली है, वज्र यानी कठोर, नूतन यानी नई, विकल व्याकुल, उन्मन यानी अनमना उदास, निदाघ गर्मी, सकल सभी, घन बादल, तप्तधरा तपी हुई धरती दिए गए हैं। क्या आप प्रश्न अब हम देख लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा कर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द प्रयोग क्यों किया है? तो बेटे हाँ,
मेरे हिसाब से देखो, कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह है, ठीक है। उत्साह का अर्थ गरजना, अपने शौर्य को दिखाना, अपने शौर्य को सामने वाले योद्धा को प्रेरित करना, के सामने वाला जो योद्धा है उसको प्रेरित करना कि हमें हमसे आकर युद्ध करे। तो उस समय क्या कहते हैं, गरजना बोला है। तो अभी कवि क्या कह रहे हैं, और गरजने से उत्साह बढ़ता है। तो उन्होंने क्या कहा है, कवि ने बादल को बरसने के स्थान पर गरजने शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि उनकी कविता का शीर्षक उत्साह है और वो उत्साह को बढ़ाने के लिए गरजना आवश्यक होता है, इसलिए उन्होंने गरजने शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि बिना उत्साह के नव निर्माण नहीं हो सकता, बिना उत्साह के हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इसीलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, ठीक है। प्रश्न 3, हम ऐसा करते हैं बच्चों, पहले प्रश्न 4 देख लेते हैं। गतिविधि, बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। ये आप अपने अनुभव के आधार पर लिख लेंगे। बारिश होने के बाद कैसा लगता है, ठंडी हवा चलती है, मिट्टी में से सौंधी महक आने लगती है, बहुत अच्छी वाली, नए नए अंकुर फूटने लगते हैं। आपने देखा होगा कई बार, आपको लगता नहीं है उनका हरा, पौधों का हरा कलर एकदम अच्छे से निकल आया है, और ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पौधे पेड़ खुश हो गए हैं बारिश के बाद। तो आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। प्रश्न 3 के लिए मैंने ये यहाँ पर जाना पड़ेगा हमें। प्रश्न 3 के लिए हाँ, यहाँ पर ही कुछ शब्द हैं। प्रश्न 3 पहले हम पढ़ लेते हैं। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक यानी ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है, जैसे गरज गरज बरस बरस। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखें। तो कुछ मैंने छांट कर लिखी है, आप भी लिख सकते हो अपने मन से, जैसे कि गरजो, ठीक है, घोर, धराधर, घुंघराले, ऐसा लगता है जैसे घुंघरू बज रहे हो, नाद सौंदर्य, विद्युत, वज्र, भरदो, घन, ये शब्द हैं मेरे हिसाब से। यदि आपको भी कोई लगता है, आप कुछ 2-4 इसमें और हैं, उनको आप छांटिए। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ओके।